कल हमने मोनोहेलोजन व्युत्पन्न देखे थे, आज हम उसका आगे का हिस्सा देख रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न, और उसके बाद में क्लोरोफॉर्म देखेंगे हम जिसको बोलेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। देखिए इधर एथेन का फार्मूला होता है C2H6, C2H6, ये C2H6 है। इधर ध्यान दीजिए सभी, हम देख रहे हैं ये एथेन का फार्मूला है जिसको हम बोल रहे हैं C2H6। अब हमने क्या किया, इन दो हाइड्रोजन को हमने हटाया और इनकी जगह 2 Cl जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन हटा दिए और क्या जोड़ दिए, 2 Cl। फार्मूला बन गया, कार्बन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 बचे और 2 क्या आ गए उसकी जगह पर, तो C2H4Cl2, सूत्र क्या बन गया, C2H4Cl2। यहाँ पर हमने ये 2 Cl जोड़ रखे जैसा आपको दिखलाई दे रहा है। हमने एक और काम किया, हमने ये काम किया कि एक Cl तो यहाँ जोड़ा लेकिन एक Cl यहाँ जोड़ दिया। ये भी वही फार्मूला है C2H4Cl2। इसमें भी 2 हेलोजन परमाणु, इसमें भी 2 हेलोजन परमाणु, यानी दोनों डाई हेलोजन व्युत्पन्न को प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों प्रदर्शित किसको कर रहे हैं, डाई हेलोजन व्युत्पन्न को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन दोनों की संरचना क्या एक जैसी है, नहीं है। इसकी क्या विशेषता है, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, और इसकी विशेषता है अलग अलग कार्बन से एक एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई, मेन पॉइंट समझ में आया। 2 हेलोजन तो है लेकिन इसमें 2 हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको जेम डाई हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों हेलोजन 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए, इसको विस या विसिनल डाई हेलाइड कहते हैं। जेम और विस डाई हेलाइड 2 प्रकार के, एक को जेम डाई हेलाइड बोलेंगे, एक को, यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए रहे तो अपन जानते हैं इसको नंबर 1 देना पड़ेगा अंकन में, और इसको नंबर 1,1 डाइक्लोरो। नाम क्या था आपने इसका, 1,1,1,2 डाइक्लोरो। एक पे है और दूसरा दूसरे पे है, तो 1,2 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन वाली एथेन है, तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन और 1,2 डाइक्लोरो एथेन। डाई हेलोजन कंपाउंड हम देखते हैं कि इस प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। अगर दोनों क्लोरीन, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए रहते हैं तो उसको जेम डाई हेलाइड बोलते हैं, और अगर अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विस डाई हेलाइड अपन बोलते हैं। IUPAC 1,1 डाइक्लोरो हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरो अपन बोलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ये बनते कैसे हैं। आखिर वो रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें दोनों Cl एक पर जुड़ जाए, और वो रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें हम देखें दोनों अलग अलग पर जुड़े। देखिए रिएक्शन CH3CHO, ये एसेटल्डेहाइड का फार्मूला है। कल फार्मूलों का PDF मैंने आपको डाला था, सब फार्मूले उसमें लिखे हुए हैं, उनके नाम हिंदी में पढ़ पढ़ के ऐसे कैसे हिंदी कर लेना। उसमें एसेटल्डेहाइड CH3CHO का फार्मूला है, ये एसेटल्डेहाइड का है। हमने PCl5 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई। PCl Cl कितनी है, 5, Cl कितनी है, 5। ये बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ऊपर वाला बॉन्ड भी टूटा, नीचे वाला भी टूटा, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 2। एक Cl यहां जुड़ गया, एक Cl यहां जुड़ गया। अब यहां से कौन निकल गया, P, O निकला, और यहां क्या बचा, P और Cl कितने बचे, 3, POCl3। क्या बन गया पदार्थ, और ये कार्बन के साथ दोनों जुड़ गए। दोनों कार्बन एक ही कार्बन, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, यानी जेम प्रकार का डाई हेलाइड है।
कौन सा प्रकार का? बोलेंगे इसको हम एथिलीडिन क्लोराइड। नाम क्या रहेगा इसका? एथिलीडिन क्लोराइड। कैसे बनाया हमने? एसिटाल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाई? ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूट गए और दो क्या जुड़ गए वहां पे? Cl। Cl कितने थे? 5। अब कितने बचे? 3 बचे। P एक बचा हुआ है, 3 Cl बचे हुए हैं, O निकल करके जुड़ गया। क्या बन गया पदार्थ हमारा? क्लियर है? बात समझ में आ गई? GM डाई हेलाइड बनाया। अब अपन 20 डाई हेलाइड बनाते हैं। ये हमने एथीन ली अपन ने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, काय का फार्मूला ये? एथीन का। ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाई, बीच का एक बॉन्ड टूटा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? 2। एक Br इधर जुड़ जाएगा और एक Br इधर जुड़ जाएगा। दोनों हेलोजन दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जुड़ेंगे। उधर भी बन गया CH2Br, इधर भी बन गया CH2Br, एथिलीन ब्रोमाइड बन गया, जो एक प्रकार का विष, ये जेम था, ये क्या हो गया हमारा? विष डाई हेलाइड बन गया। तो दोनों प्रकार के हेलाइड को बनाने की ये एक एक विधि है। एक के द्वारा हम देख रहे हैं कि 1,1 डाइक्लोरो बन रहा है, या 1,2 डाई ब्रोमो बन रहा है। दो हेलोजन, दो अलग अलग कार्बन परमाणु, दो हेलोजन, एक ही कार्बन परमाणु। बात समझ में आ गई? दोनों प्रकार के डाई हेलाइड बनाने की विधि देखी। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पर चल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHCl3। एक आपको बताया था मैंने SN1 SN2, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ रहा हमारा? CHCl3। और तीसरा में बनेगा नाम वाली अभिक्रियाएं। जितनी भी इस चैप्टर के नाम वाले रिएक्शन हैं वो सब इंपॉर्टेंट है बेटे। क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला में निर्माण, किसका? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, एक प्रकार का ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है CHCl3 कि एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन उसके साथ जुड़ी हुई है। ये सूत्र है क्लोरोफॉर्म। मैंने आपको बताया था बेहोश करने के काम में आता है, बेहोश करने के काम में आता है। कई प्रकार की दवाइयों में और कई प्रकार के अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिनको हम इसके रासायनिक गुणों के अंतर्गत देखेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण विरंजक चूर्ण के साथ या विरंजक चूर्ण के द्वारा किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग हिंदी में क्या बोल रहे हैं? विरंजक चूर्ण। विरंजक, विरंजक जो डीकलराइजेशन का काम करे, कलर निकालने का काम करे। हम जानते हैं ना, धुलाई में कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जिनके लिए बोला जाता है चकाचक धुलाई के लिए। आते कि नहीं आते एडवर्टाइज में? चकाचक सफेदी के लिए आला का उपयोग कीजिए। एक केमिकल आता है जिसको क्या बोलते हैं? आला। कौन से कपड़े धोएंगे उससे? सफेद की रंगीन, चकाचक सफेदी चाहिए तो उससे कौन सा कपड़ा धोएंगे? सफेद या रंगीन कपड़ा, क्योंकि बेटे वो रंगीन को भी चकाचक कर देता है, कलर उड़ा देता है। तो सफेद कपड़ों की धुलाई के लिए इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई अशुद्धि लग भी गई है तो क्या कर दे, उसको वो हटा दे। सफेद का कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर दूसरा कलर डाल दिया अपन ने, दूसरे कलर का कपड़ा डाल दिया, तो उसके भी कलर को क्या कर देगा? वो निकाल देगा। अपन देखते हैं ना, जीन्स आती है नीले कलर के और उसके ऊपर सफेद सफेद धब्बे रहते हैं, वो इसी से होते हैं। क्या कर देता है? वो उतने भाग के कलर को निकाल देता है। विरंजक चूर्ण। नाम क्या पदार्थ का? गोटो की दुकान पे किस नाम से मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। लिक्विड के रूप में मिलता है आला, शीशी भर के आती है। बढ़िया रंगीन कपड़ा डाल दो, कलर खत्म हो जाएगा उसका, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, सामान्य तौर पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मैंने आपको बता दिया किसी कपड़े का कलर निकालने में, या जो उपकरण रहते हैं उनकी साफ सफाई के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का बेटे फार्मूला है CaOCl2। CaOCl2। तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के अंतर्गत बेटे देखते हैं, दो पदार्थों से बनाया जा सकता है।
या तो एथिल एल्कोहल से बनाया जा सकता है या एसीटोन से बनाया जा सकता है। हम परीक्षा दो प्रकार से पास हो सकते हैं, या तो ओरिजिनल परीक्षा मेन एग्जाम दे करके या सप्लीमेंट्री एग्जाम दे करके। दो ऑप्शन है अपने पास होने के, है कि नहीं है? या तो इस तरीके से या इस तरीके से, या दूसरे शब्दों में बोल लो, या तो रेगुलर पढ़ के पास हो सकते हैं या प्राइवेट पढ़ करके पास हो सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा। हाँ, सप्लीमेंट्री जैसा बुरा सपना अपन अभी से देखें। या तो रेगुलर पढ़ के पास हो सकते हैं या प्राइवेट पढ़ के। दोनों में अंक सूची एक जैसी मिलेगी। आगे उस अंक सूची की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी जिसमें ज्यादा नंबर हो। यूं नहीं सोचना कि रेगुलर है तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। नंबर जिसके ज्यादा आएंगे वो आगे खड़ा हो जाएगा लाइन में बेटे 12वीं के बाद, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है। एथिल एल्कोहल से भी बना सकते हैं और एसीटोन से भी बना सकते हैं। आपको दो तरीके बतला रहा हूं। परीक्षा में प्रश्न या तो उसका आएगा या इसका आएगा। हमको दोनों करके चलना है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक याद करते तो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाती है। परीक्षा में इसीलिए एक भाग पूछा जाता है कि बच्चा जब एक कर सकता है तो दूसरी भी कर सकता है। उसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है हमको एथिल एल्कोहल लेकर के। प्रश्न आ गया कि एथिल एल्कोहल की सहायता से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यह प्रश्न खुला दे दिया उन्होंने। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमारा माइंड में अपन ने रख रखा है कि क्लोरोफॉर्म अगर अपने को बनाना है एथिल एल्कोहल से भी बना सकते हैं और एसीटोन से भी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये करना है कि ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घोल बनाना है। ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घोल बनाना है। जैसा बतला रहा हूं उस प्रकार से समझते जाइए बेटे। जब ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घोल बनाते हैं तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है, ये क्लोरीन ही तो है बेटे जो कलर उड़ाने का काम करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जल के साथ में जब रिएक्शन करता है तो क्या निकल जाता है, Cl2। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है, एक है, एक और एक हाइड्रोजन OH वोल्ट वाइज। ऑक्सीजन भी दो, हाइड्रोजन भी दो। क्लोरीन पीछे से बाहर निकल गई उधर से और बन गया CaOH वोल्ट वाइज। ये पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाया यहां से कौन निकल गई, क्लोरीन। अब Ca कितना बचा, एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्ट वाइज। ठीक है। तो जिस पात्र में हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है उस पात्र में सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, पानी मिला करके उसका क्या करा अपन ने, पेस्ट बनाया। जैसे ही पेस्ट बना अब उसमें अपने को डालना है, अगर एथिल एल्कोहल से बनाना है तो एथिल एल्कोहल, एसीटोन से बनाना है तो एसीटोन। यानी ये रिएक्शन तो दोनों में कॉमन है, ये काम तो करना ही पड़ेगा। इंदौर जाना है तो घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे बस से जाओ कि ट्रेन से जाओ दूसरी बात है। घर से बाहर, तो ये घर से बाहर अपन बेटे यहाँ पर निकल गए। अब हम देखते हैं कि अगर एथिल एल्कोहल लेंगे तो क्या होगा और एसीटोन लेंगे तो क्या होगा। एक ही बात बताता हूँ बेटे, ध्यान से सुनना। अगर हमने एथिल एल्कोहल अपन ने लिया तो 2 बार क्लोरीन पिटाई करेंगे। एथिल एल्कोहल लिया तो क्लोरीन की रिएक्शन कितनी बार करवाना है, 2 बार करवाना है। और अगर हमने एसीटोन लिया हुआ है तो हम देखेंगे क्लोरीन की रिएक्शन एक ही बार होगी, यानी यहाँ एक रिएक्शन कम हो जाएगी। एसीटोन लेंगे तो एक रिएक्शन और एल्कोहल लेंगे तो एक रिएक्शन बढ़ जाएगी। कितनी रिएक्शन चलाना है क्लोरीन की, 2 रिएक्शन करना है। अब आगे देखिएगा बेटे, ध्यान से देखना इधर। C2H5, देखो C2 पढ़ने में आ रहा है, H5 भी पढ़ने में आ रहा है, यानी हमने खोल के लिख दिया इस सूत्र को। C2H5OH प्लस Cl2 प्लस जैसे ही Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाई, ये Cl2 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और 2 HCl बना देती है। 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलके क्या बनाती है, 2 HCl। अब सूत्र क्या बचा, CH3CHO जुड़ गया वो, OH नहीं, कैसे जुड़ा वो, CHO के रूप में। ये एसेटेल्डिहाइड बना। क्या बना, रिएक्शन देखो कितनी सिंपल है। 2 हाइड्रोजन निकल गई ये वाली, 2 क्लोरीन के साथ
क्या बना दिया, और बचा हुआ पदार्थ CH3CHO। अपन जानते हैं ना बेटे कि किसी ने लिख दिया, चलो बताओ कौन सी स्पेलिंग लिखी, कौन से जानवर की स्पेलिंग लिखी, तो अपन बोलेंगे ये तो गलत लिख दिया, CTA थोड़ी होता है, CAT होता है, केट। ये स्पेलिंग होती कि नहीं होती केट की? बंटी यहाँ कर रहा है, क्या होती है, CAT। तो ये गलत लिखा कि सही लिखा? गलत लिखा। इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, आगे पीछे। तो ये गलत लिखा हुआ था, इसको अपन ने सेट कर दिया। तो CH3CHO नाम क्या हो गया इसका, एसेटल्डिहाइड। ये एसेटल्डिहाइड बन गया। और एसेटल्डिहाइड बनने वाले इस चरण को अपन ने बोला ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई, क्लोरीन के द्वारा क्या हुआ, ये ऑक्सीकरण हुआ। एथिल एल्कोहल काय में बदल गया, CH3CHO में, एसेटल्डिहाइड में। अब हम देखते हैं बेटे आगे की रिएक्शन। आगे अब हम देखते हैं क्लोरीन फिर से अटैक करेगी किस पे, CH3CHO पे। कितनी क्लोरीन आके अटैक करेगी, 3 Cl2, यानी 3 दूना 6 Cl है, कितनी 6। और सूत्र हमारे पास में क्या है, CH3CHO कैसा है बेटे, ऐसा CH3CHO। ये तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन। कितनी क्लोरीन है हमारे पास में, 6 है। एक क्लोरीन यहाँ अटैक करेगी, एक यहाँ अटैक करेगी, एक यहाँ अटैक करेगी, क्या बनाया, HCl। यहाँ पे भी क्या बनाया, यहाँ पे भी क्या बनाया, कितने HCl बन गए, 3 HCl निकल गए। क्लोरीन कितनी थी, 6। अभी काम में कितनी आई, तीनों जगह पर एक एक क्लोरीन अब जुड़ गई, यहाँ पे भी जुड़ गई, यहाँ पे भी जुड़ गई, बची हुई यहाँ पे भी जुड़ गई। एक एक ने तो HCl निकाला और दूसरी क्या हो गई, जुड़ गई। तो सूत्र क्या था, CH3। ये काय में बदल गया, तीनों जगह Cl आ गया, CCl3 हो गया। क्या हो गया फार्मूला, CCl3CHO। इसको बोलते बेटे क्लोरल। क्या बोलेंगे इसको, हम एथिल एल्कोहल लेकर के क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। सबसे पहले अपन ने बताया ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण की जल के साथ रिएक्शन करवा दी। क्या क्या हुआ अपने को पता चल गया, CaOH वोल्ट वाइज निकला और क्लोरीन निकली। इस क्लोरीन ने अगर एल्कोहल ले रहे हैं तो पहले क्या करा, ऑक्सीकरण, और फिर क्लोरीनीकरण। दूसरे पद में यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्लोरीनीकरण हो रही है। 2 पदों में क्लोरीन रिएक्शन कर रही है। पहला पद ऑक्सीकरण, दूसरा पद क्लोरीनीकरण। ऑक्सीकरण हुआ तो एथिल एल्कोहल में से 2 HCl निकल गई और एसेटल्डिहाइड बन गया। अब इस एसेटल्डिहाइड पर 3 Cl2 अटैक कर रही है और हम देख रहे हैं क्लोरल बना रही है, जिसका फार्मूला है CCl3CHO। वहां पहले वाली रिएक्शन में हम देख रहे हैं बेटे हमारे पास में 2 पदार्थ बने थे, एक CaOH वोल्ट वाइज था और दूसरा कौन था, Cl2 था। अभी और काम में आया दोनों जगह पर Cl2। कौन बचा हुआ है, CaOH वोल्ट वाइज बचा हुआ है। अभी वो भी रिएक्शन करने आएगा दूसरे पद में। तो अब हम देखते बेटे आगे की रिएक्शन है। CCl3CHO क्या बन गया, CCl3CHO। ये 2 अणु लिए हमने, CCl3CHO और CCl3 कितने अणु लिए, 2 अणु। और इन दोनों अणु की रिएक्शन किससे करवा दी, CaOH वोल्ट वाइज से। हम किसको बना रहे हैं, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, याद रखना क्या है, और हमारे पास में क्या बना हुआ है अभी, CCl3CHO। पहले पद में CH3CHO बना था, दूसरे पद में आपने बनाया CCl3CHO। अब तीसरे पद में हम देख रहे हैं CCl3CHO के कितने अणु, 2 अणु। और उधर क्लोरीन बनी थी और क्लोरीन के साथ में कौन बना था, CaOH। ये OH वोल्ट वाइज है,
वहां इकट्ठा लिखा था, यहाँ क्या करा, क्या बनाना है अपने को, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, पक्का। देखो इधर CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म। CHCl3 दो अणु क्लोरोफॉर्म के बन गए, ट्वाइस CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना दिया हमने। अब जो पदार्थ बचे फिर से उनको सेट करेंगे, HCOO, क्या चीज, HCOO, और यहां पर भी HCOO, और दोनों जुड़ जाएंगे Ca से, बोलेंगे इसको हम कैल्शियम फार्मेट। क्या बोलेंगे इसको, ये एथिल एल्कोहल लेने पर पूरी रिएक्शन हमने देखी, समझ में आ गई। क्लोरीन कितनी रिएक्शन कर रही है, दो रिएक्शन, पहली रिएक्शन, दूसरी, और फिर तीसरे में वो बचा हुआ आया अटैक करने के लिए कि मैं भी तो हूं अभी। पहली रिएक्शन में बने थे दो पदार्थ, एक CaOH होल्ड ट्वाइस, जो उधर पीछे दिख नहीं रहा अपने को साइड में, क्या थी, तो पहले रिएक्शन किसने कर ली, Cl ने, आराम से पेट भर के, पहला काम और दूसरा काम। पहले एक ही अणु आया था, उसको लगा एक से काम नहीं चल रहा, चलो टीम बना करते हैं, अटैक करते हैं, तो पूरा यहाँ के तीनों हाइड्रोजन हटा दिए उसने, और 6 थी, 3 तो HCl बना दी और 3 यहाँ इसकी जगह पर हो गए। तो ये रिएक्शन अपन ने देखी कब हुई, जब हमने एथिल एल्कोहल लिया। ध्यान से सुनो, समरी बतलाता हूँ इस रिएक्शन की आपको मैं। ब्लीचिंग पाउडर का जल में घोल बनाया और उसमें हमने क्या मिला दिया, एथिल एल्कोहल। ये हमारे पास में ऑप्शन था, हम क्या मिला सकते थे, लेकिन हमने अभी पहले कौन सी देखी, एथिल एल्कोहल की। जैसे ही एथिल एल्कोहल मिलाया, पहली रिएक्शन कौन सी हो रही है, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन किसकी, CaOH होल्ड ट्वाइस की, CaOH, लेकिन पहली रिएक्शन किसकी हुई थी, क्लोरीन की, कौन सी हुई थी, दूसरी रिएक्शन कौन सी हुई थी, किसकी हुई थी, क्लोरीन ने कितनी बार रिएक्शन की थी, अगर एसीटोन लेंगे तो एक ही बार रिएक्शन होगी, केवल क्लोरीनीकरण ऑक्सीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है हमारा। अगर हम एसीटोन लेंगे तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट कौन सी रिएक्शन होगी, नीचे वाली 3Cl2 वाली। डायरेक्ट अगर एसीटोन अपन ने लिया तो रिएक्शन कौन सी होगी, क्लोरीनीकरण वाली। ध्यान रखना, देखो ऑक्सीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन जानते हैं ना बेटे, अगर आप लोग सूत्र याद करके आए होते तो कल मेरे को सूत्र का PDF नहीं डालना होता कि तो 11th में पढ़ लिए, और नहीं पढ़े तो अब वो तो ये पढ़ के आया सूत्र, इसलिए इसको ये करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी कंप्लीट है उसमें। डायरेक्ट यहां से शुरू कर दिया अपन, कहां से, 3Cl से। देखिए बेटे, अगर एसीटोन लेते हैं तो ये एसीटोन का सूत्र है CH3CO CH3। अभी हाल मैंने आपको बताया C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3। Cl कितनी है, 3 दूना 6, एक Cl यहाँ जुड़ी, क्या बना, HCl, दूसरी यहाँ जुड़ी, क्या बना, HCl, तीसरी यहाँ जुड़ गई, क्या बना, HCl, उसी के जैसी हो रही है। और तीनों बची हुई जगह पर हम देख रहे हैं कि एक Cl यहाँ जुड़ जाएगी, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगी, एक Cl यहाँ, तो ये जो H3 था ये काय में बदल गया, बाकी पूरा फार्मूला वैसा का वैसा है। और 3 हाइड्रोजन 3 Cl के साथ में 3 HCl बना करके मुक्त हो गए। या तो इधर माइनस करके लिख देते हैं एरो के नीचे, या इधर प्लस करके लिखते हैं, दोनों में से किसे भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्या होगा, डायरेक्ट क्लोरीनीकरण, ऑक्सीकरण नहीं हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ, क्लोरीनीकरण हुआ। क्या बन गया, ये क्या था हमारा एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। यहाँ क्लोरल बना था, यहाँ जो पदार्थ बना इसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटोन। लिखा हुआ होगा आपके रिएक्शन में नाम, ट्राइक्लोरो एसीटोन। देखो इधर आप तो ध्यान से, क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब इस ट्राइक्लोरो एसीटोन पे कौन अटैक करेगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन का सूत्र क्या है, CCl3CO CCl3CO। कितने अणु लिए, और ये पूरा खोल के लिख दिया अपन ने CaOH होल्ड ट्वाइस। ये देखो बेटा यहाँ पर भी बन गया क्लोरोफॉर्म, वैसा का वैसा CH, और यहाँ पर भी नीचे भी बन गया CHCl3। कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए। बचे हुए को अपन ने जमाया,
तो बचा हुआ ऐसे जमेगा CH3COO, CH3 और नीचे भी CH3CO, दोनों जुड़ जाएंगे किससे? CH से। हम जानते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, तो ये बना कैल्शियम एसीटेट। क्या बना? HCOOH फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है, इसलिए बना ये कैल्शियम फार्मेट। इसको क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम फार्मेट। ये क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट। दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गई। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना है, एथिल एल्कोहल लेकर के भी बनाया जा सकता है और एसीटोन। एथिल एल्कोहल लेंगे तो एक रिएक्शन ज्यादा होगी, कौन सी वाली? और अगर एसीटोन ले रहे हैं तो डायरेक्ट क्लोरीनीकरण हो जाएगा, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर से एक बार देखो और एक बार बिना देखे करो। एक ये वाली और एक ये वाली, ये मास्टर रिएक्शन है, इसमें भी काम में आएगी और दोनों में काम में आएगी, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर तो लेना ही है अपने को। ब्लीचिंग पाउडर का पानी में पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट के अंदर अब ऑप्शन है हमारे पास में, या तो हम एथिल एल्कोहल मिला देंगे या एसीटोन लाएंगे। दोनों में हम देखेंगे आखिरी में जाकर के क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। चित्र देखो, आपकी नोट्स में डायग्राम दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण का डायग्राम दिया हुआ है। एक गोल पेंदे का फ्लास्क है जिसके अंदर सबसे पहले हमने ब्लीचिंग पाउडर और पानी का घोल बना करके रख लिया, और एक ऊपर से देखो थिसिल कीप लगाई हुई है जिसपे लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल या एसीटोन। पुराने में चित्र नहीं होगा, नए में है ना, देख लेना, बना लेना बाकी। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से अपन ने क्या मिलाया बेटे, उसमें थिसिल कीप की सहायता से एथिल एल्कोहल या एसीटोन। जल उष्मक पे रख के उसको गर्म कर रहे हैं, उससे नली निकल रही है और साइड में देखो एक बर्तन ग्राही पात्र में आकर के क्लोरोफॉर्म इकट्ठा हो रहा है। तो ये सचित्र वर्णन हो जाता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दोनों विधियां समझ में आ गई अपने को? एथिल एल्कोहल रहेगा तो कैसे और एसीटोन रहेगा तो कैसे अपने को बनाना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। चलो इधर देखो, सबसे पहले बेटे आप, सबसे पहला हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CH और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो हमने दो अणु लेकर के बेटे रिएक्शन बदला रहे हैं, यानी हमारे पास में CHCl3 है और एक और CHCl3 है। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लोरीन कितनी है? 6 में से 2 क्लोरीन निकल गई तो 2HCl बना दिया। क्या बना दिया? 2HCl। ये है हमारे पास में ट्वाइस CHCl3। कितने मॉलिक्यूल है? 2 है। हम देख रहे हैं ये तो 2 हाइड्रोजन और 3 दूना 6 में से कितनी निकली? 2। कितनी बची? 4। यानी Cl कितनी है? 4 है। तो अगर 2 लिखेंगे तो अभी 3 दूना 6 थी, अगर 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? तो 2 दूना 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन कितनी है? ये यहाँ से जो अपन देख रहे हैं बेटे कि हाइड्रोजन निकल गई, 2 हाइड्रोजन निकल गई, 2 क्लोरीन निकल गई, तो अब क्लोरीन कितनी बची यहाँ? 2 दूना 4। और ये हाइड्रोजन की जगह क्या गई? 2 ऑक्सीजन आकर के यहाँ बैठ गई। सूत्र क्या बन गया? COCl2। CO बोलते इसको कार्बोनिल क्लोराइड, या जनरल नेम इसका फास्जीन। तो पॉइंट क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है और फास्जीन बनाता है। क्या बनाता है? यानी आप अगर कभी भविष्य में डॉक्टर साहब बन गए और आपने पेशेंट को अच्छा बेहोश करके ऑपरेशन करने के लिए रखा था क्लोरोफॉर्म, बोतल के अंदर क्या रखा था? क्लोरोफॉर्म। पूरी भर के लाए थे नई बाटल आप, अब 1-2 पेशेंट को आपने बेहोश कर दिया तो बाटल पूरी रहेगी क्या? बाटल क्या हो गई? खाली हो गई। खाली हो गई तो यहाँ ऊपर क्या बचा इसमें? अब ऑक्सीजन आ गई। क्या आ गई? जब ऑक्सीजन आ गई और धूप इस पे लगेगी कि नहीं लगेगी? प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर के काय में बदल गया?
लाए तो थे बॉटल काय की, क्लोरोफॉर्म की। अब क्या बन गया, अब मान लो कोई नया पेशेंट आया, अपन ने खोल के सूंघा दिया उसको, तो उसने क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघा, क्या सूंघा, हमेशा के लिए बेहोश, मर गया विषैली गैस से। क्या है ये? तो फिर अब डॉक्टर साहब बेचारे क्या करे, क्या एक बोतल लेकर के आएंगे तो एक ही पेशेंट को सूंघाएंगे, अगले का क्या होगा? टिकट मिल जाएगी बेटे इसमें। तो हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चयतः एनेस्थेटिक, बेहोशी करने वाले पदार्थ के रूप में लाया जाता है, किंतु इसका ऑक्सीकरण अगर हो जाता है तो ये कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन नामक विषैली गैस में बदल जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम चाहते हैं धूप नहीं लगे, धूप नहीं लगे, प्रकाश नहीं पहुंचे, तो काले रंग की कांच की बोतल प्रयोग में लाई जाती, गहरे रंग की, डार्क, ताकि प्रकाश कम से कम अंदर जाए। या साधारण कांच की बोतल है तो उसके चारों तरफ काला कागज चिपका दिया जाता है बाहर से, ताकि प्रकाश अंदर, और प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? और अंधेरे में ले जाकर के रखो उसको, अलमारी में अंदर कहीं। डॉक्टर साहब कहाँ रखते ऐसी चीज? अंदर ले जाकर, ऐसी बाहर नहीं रखते। बाहर रखेंगे तो हवा अंदर आ जाएगी खाली होते से ही, और प्रकाश तो मिलेगी, बल्ब चालू करा के प्रकाश चालू हो जाएगा। तो निश्चयतक के रूप में जो प्रश्न बनता है बेटे, इसका प्रश्न कैसे बनता है? रिएक्शन तो अपन ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या आता है? क्लोरोफॉर्म को हमेशा पूरी बोतल भर करके अंधेरे जगह पर या काला कागज बोतल के ऊपर लपेट कर रखा जाता है, क्यों? तो ये क्यों का उत्तर है, समझ गए बात आप? या मान लो अपनी किस्मत खराब है, कभी डॉक्टर बन गए, अपन ने तो सब काम करे थे कि अंधेरे में ले जाकर के रख दी थी, फिर भी खोल के पेशेंट को सूंघा दी और बेचारे को होश नहीं आया, तो क्या करेंगे? दिक्कत में तो पड़ जाएंगे कि पड़ जाएंगे? गांव वाले बहुत मारते, ध्यान रखना। ऐसे नकली डॉक्टर का 1-2 बार तो साल भर में कहीं ना कहीं उपचार होता ही होता है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते अपन खबर। तो डॉक्टर बनो तो ढंग के बन जाना, झोला छाप मत बनना बेटे, नहीं तो पब्लिक बहुत धुनाई करेगी। आजकल 12वीं पढ़ने वाला, मेरे यहाँ 3 साल पहले बेटे बच्चा 12वीं पढ़ करके निकला। अब थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पे घूम गया वो, एक बैग भी लटका करके रखा। मैंने कहा क्या? तो बोले 2 साल बंगाली डॉक्टर के साथ काम करा था, अब सीख गया। गणेश देलू पे है ना बंगाली डॉक्टर, उसके यहाँ काम करा था, अब काम, अब मैं इलाज करता हूँ। बहुत बढ़िया। बैग में क्या है? तो उसके बैग में बाटल, इंजेक्शन, पूरी दुकानदारी, पूरा मेडिकल स्टोर उसने रखा कि जिसको जो चाहिए वो सब लगा तो बेटे प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन जूते पड़ते हैं। जब तक पूरा नॉलेज नहीं हो, जब तक इस फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए बेटे। तो हमने देखा कि सब कुछ सावधानी रख ली, फिर भी अगर इसमें कार्बोनिल क्लोराइड बन गई तो पेशेंट तो बेहोश होने के बजाय क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए अगला प्रश्न बनता है, निश्चयतक के रूप में जो क्लोरोफॉर्म प्रयोग में लाया जाता है उसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। क्यों? 1% एथेनॉल मिला दिया। तो ये एथेनॉल क्या करता है? जो कार्बोनिल क्लोराइड बन भी गई है तो उसको विषहीन डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देता है। ये विषैला नहीं है। अपन ने ये तो इंतजाम कर लिया कि काला कागज भी लगा दिया, अंधेरे में ले जा करके रख भी दिया, लेकिन कभी एक्सीडेंटली ये फिर भी बन गई तो अपन ने उसमें क्या मिला करके रखा हुआ है? एथिल एल्कोहल। और ये एथिल एल्कोहल क्या करेगा? जो बनी हुई थी COCl2 विषैली गैस, उसको डाई एथिल कार्बोनेट में बदल दिया। काय में बदल दिया? कैसे बना ये देख लो बेटे। C2H5OH के कितने अणु काम में आ रहे हैं? 2। यानी C2H5 कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये तो अपन ने लिख दिए, C2H5 कितने हो गए? 2 हो गए। अब हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर कितनी ऑक्सीजन हो गए? 3। CO3 क्या बन गया? CO3। अब साथ में ये 2 हाइड्रोजन है और ये 2 क्लोरीन है, जो रिएक्शन करके हम देखते हैं कि HCl बना करके बाहर निकल जाती है। तो समझ में आ गया? 2 प्रश्न बनते, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे ये पहले वाली, क्योंकि ये कारण बताओ में पूछी जाती है। कारण बताओ कैसे प्रश्न बनता है मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की कांच की बोतल में कागज लपेट कर अंधेरे स्थान पर रखा जाता है। क्यों? तो ऑक्सीकरण
कि अगर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये विषैली गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इस रिएक्शन को अगर रोकना है हमको तो इसको इस प्रकार से रखना है। अगला प्रश्न बनता है निश्चेतक यानी बेहोशी करने वाला एनेस्थेटिक निश्चेतक क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल मिलाया जाता है, क्यों? तो ये प्रिकॉशन हो गया, एक्स्ट्रा सावधानी हो गई कि ये 1% एथेनॉल यदि क्लोरोफॉर्म में कार्बोनिल क्लोराइड या फाल्जीन गैस बन जाती है तो उसको विषहीन डाइएथिल कार्बोनेट में बदल देता है, जिसके कारण पेशेंट को कोई हानि नहीं होती। इसलिए 1% एथेनॉल इसमें मिला दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये पहली रासायनिक क्रिया थी हमारी। दूसरी रासायनिक क्रिया बेटे हम देखते हैं सब है इसमें, उसमें सब पढ़ना तो मिलेगी, ये सिर्फ फोटो देखने पे नहीं दिखती। अभी उसको देखो ही मत, इसलिए बोल रहा हूं। इधर देखो बेटे, अगला प्रश्न बनता है, अगली रिएक्शन बनती है अपचयन। अगली रिएक्शन CHCl3। हम देख रहे हैं इस प्रकार का सूत्र है हमारा, एक जगह हाइड्रोजन है और 3 जगह क्या है Cl3। हमने अपचयन करवाया, क्या करवाया हमने? अपचयन करवाया। जब हमने अपचयन करवाया तो दो अपचयन करने वाले दो पदार्थ जिंक और HCl, जिंक और H2O। जिंक और HCl के द्वारा अपचयन करवाया तो खाली 2 हाइड्रोजन मिली, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया यहाँ पे? HCl बन के निकल गया और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई। तो अब सूत्र क्या बन गया? CH2 Cl2। और अगर अपन ने जिंक और जल के द्वारा अपचयन कराया तो कितनी हाइड्रोजन मिली? 6 मिली। 6, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। जैसा HCl यहाँ से निकला ऐसा ही HCl यहाँ पे भी निकल गया और वैसा ही HCl यहाँ पे भी निकल गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ गई? 4 जुड़ गई, मेथेन बन गई। 2 प्रकार से अपचयन, यहाँ आंशिक हुआ, यहाँ पूर्ण हुआ। यहाँ अल्प हाइड्रोजन थी, यहाँ अधिक हाइड्रोजन थी। बात समझ में आ गई? अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, जल अपघटन। अगली रिएक्शन को हम बोल रहे हैं हाइड्रोलाइसिस या क्या बोल रहे हैं इसको हम? जल अपघटन। ध्यान रखना है, जल अपघटन KOH के साथ किया जाता है। जल अपघटन KOH और 4 KOH के अणु काम में आते हैं। पहले 3, बाद में 1। पहले पद में 3 और दूसरे पद में 1। कितने अणु? 4 अणु। बेटे रिएक्शन है, घर पे कर करके देखना पड़ेगी और नाम पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि नाम साधारण नाम नहीं है, विशेष नाम है। पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हैबिट में आएंगे, नहीं तो हैबिट में नहीं आएंगे। बेटे देखिए इधर CHCl3, हम जानते हैं CHCl3 ऐसा होता है। CHCl3 इस सूत्र को खोल के लिख दिया। किसके साथ रिएक्शन करवाई? कितने अणु लिए पहले? मैंने आपको बताया कितने भाग लेंगे? 4, लेकिन पहले पद में कितने हैं? 3। KOH और ये 3 अणु। बेटे देखो क्या बना यहाँ पे? HCl। यहाँ पे भी क्या बना? यहाँ पे भी क्या बना? और Cl की बजाय कौन जुड़ गए? तीनों OH जुड़ गए। 1, 2 और 3 तीनों जगह पे क्या जुड़ गए? OH जुड़ गए। अब ये OH भी अपने जैसे है, जहां पास पास में बैठेगी बातचीत शुरू। ये बातचीत कर ली इनने। देखो जिसमें गोला लगाया क्या बना दिया? H2O। OH नहीं है, पहचानो और पढ़ो उसको। H2O यानी पानी का अणु बना करके निकल गए। जब पानी का अणु बना करके निकल गए तो इनको जोड़ के जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को समझ में आएगा क्या बना? HCOOH। क्या पढ़ेंगे इसको? HCOOH, फार्मिक अम्ल। क्या बना? अब ये चौथा KOH यहाँ पे काम में आया, चौथा H काम में आया, ये H और ये OH, फिर पानी बनाया इन्होंने। क्या बनाया? और H की जगह पे कौन जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा। सूत्र बन जाएगा HCOOK, पोटेशियम फार्मेट। पोटेशियम फार्मेट, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है जिसके द्वारा हम बतलाते हैं कि क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन।
किसके द्वारा? KOH के द्वारा। कितने अणु के द्वारा? पहले पद में 3। ये 3 ऐसे खटाक 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 3 KCl निकाल देंगे और 3 OH जुड़ जाएंगे। OH जुड़ते हैं तो ये आपस में जल का अणु निकाल लेंगे पास पास में से, तो फार्मिक अम्ल बन गया। और वो फार्मिक अम्ल आगे रिएक्शन करेगा तो हम देखेंगे पोटेशियम फार्मेट बना देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद आ रहा है इनमें? आएगा बेटे, जब दूंगा ना होमवर्क, जब आनंद आएगा। चलिए बेटे इधर देखो, अगली 2 रिएक्शन है। नाम वाली अभिक्रियाएं कई बार आई हुई है, पुराने पेपर देखोगे आप तो दिखेगा। कार्बिलेमिन अभिक्रिया और रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर या राइमर टाइमर अभिक्रिया या रीमेन टीमेन अभिक्रिया, जो भी आ जाए समझ जाना वही है। और यह कार्बिलेमिन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन या राइमर टीमेन रिएक्शन। ठीक है, देखो ये क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म की एनिलीन, ये C6H5NH2 एनिलीन का सूत्र है, एनिलीन और KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, ये याद होना चाहिए हमको। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एनिलीन तथा KOH के साथ करवाई जाती है तो मैंने एक ही बात बतलाई बेटे, साइकिल चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर अपन देखकर मैं कहता वाह यार 2 पहिए की गाड़ी और चल रही, गिर क्यों नहीं रही? कई छोटे पहिए तो लगे हुए आइट साइड में, कार चल रही तो 4 पहिए की चल रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइकिल तो किसी चलती है 2 पहिए की, और हम चला लेते कि नहीं चला लेते, गिरते तो नहीं है। 2 पहिए की और साइकिल चला रहे हैं, अपनी बजाय उस सीट के ऊपर एक थैली लगा के धक्का लगा के छोड़ तो चलेगी क्या? जो तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि चल गई? कैसे बनाया बैलेंस? आपने लिख के बताओ एक पेज पे कि साइकिल पे बैलेंस कैसे बनाते हैं जिससे गिरे नहीं। पेडल मारने से बैलेंस थोड़ी चलता है, मोटर लगा दी अपन ने ऑटोमेटिक चल जाएगा तो क्या सही चलेगी क्या? बैलेंस बनाना हम लिख नहीं सकते, बैलेंस कैसे बनाया अनुभव की बात है, काहे की ये सब अनुभव की बातें हैं। बैलेंस इधर बनना चाहिए आपका, तो पदार्थ बनेगा C6H5ANC, फेनिल आइसोसाइनाइड। C6H5AN, एन के साथ में निकल करके कौन आ गया? C। 3KCl, 3। अब पूरी रिएक्शन में देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। 2 चीजें बता दी मैंने, ये मुख्य पदार्थ है जो ध्यान रखना अपने को। C6H5NC, ये C। 3KCl। अब यहाँ क्या बचे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन? 1। 2 और 1 3। 3 और 3 6। और ऑक्सीजन कितनी? 3। ये 6 हाइड्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन, 3H2O। काम खत्म पूरा। ठीक है, तो रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने? अम्ल नहीं, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन। अगली रिएक्शन देखते हैं अब अपन, राइमर टाइमर अभिक्रिया या रीमेन टीमेन अभिक्रिया। क्या हो गया तेरे? सर वो फिर O पे तो 3 है ना, ये 3 ऑक्सीजन आते हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन और 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 तो गुणा हो रहा है ना पूरे सूत्र में। चलो बेटे अगली रिएक्शन देखो, राइमर टाइमन या रीमर टीमर अभिक्रिया, जो भी आ जाए समझ जाना। ये फिनोल का सूत्र है, C6H5OH। क्या ये फिनोल का सूत्र है। यहाँ सब जगह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैंने बताया था आपको, एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन सब जगह है, हर जगह एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन। हम परीक्षा देने जाते हैं तो पेंसिल लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि पेन लेके जाते हैं? पेन एक बार में एक ही पेन से लिखते हैं कि 4 से इकट्ठा लिखते हैं वहां पे?
एक बार में एक। तो एक पेन लेके जाते कि 4 लेके जाते हैं या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। क्यों एक से नहीं लिख सकते क्या? कभी बंद हो जाए तो क्या खाली लेके जाते हैं? पूरा भरा हो, लेकिन फिर भी मन में रहता है कि कहीं बंद हो जाए तो। लेकिन अपन जानते हैं लिखते समय तो एक ही लिखना है। कौन से लिखेंगे? जो बढ़िया चलता है, हमारे निगाह में जो हमारा फेवराइट है उससे लिखते हैं अपन। दूसरे 4 पढ़े नए हो लेकिन उनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो बेटे देखो यहाँ पर पेन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 2 इसके खास है, ये 2 खास है। इन खास को क्या बोलते हैं वो देखो बेटे, यहाँ ये फिनोल का सूत्र है C6H5OH। ये फिनोल का फार्मूला है, इकट्ठा करके लिख दिया तो C6H5OH। C6H5OH। OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। इस कार्बन के पास वाले कार्बन को बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इस पीछे वाले को बोलते हैं पेरा। इधर चलेंगे तो ये आर्थो हो जाएगा पास वाला, ये मेटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन कहाँ हो रही है? आर्थो और पेरा पे। या तो आर्थो पर रिएक्शन हो रही है या पेरा पर रिएक्शन हो रही है। बाकी पर रिएक्शन नहीं हो रही है, बाकी बस ऐसे ही हैं। इन हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब बेटे देखो, जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH या KOH, कोई भी ले सकते हैं, ऊपर KOH लिया था, यहाँ पे भी ले सकते हैं, के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले तो बेटा अपन ने ये बना दिया NaCl। 3 अणु बन गए NaCl के। क्या बन गए? 3 अणु NaCl के बन गए। अब हमको क्या बनाना है? CHO बनाना है। क्या बनाना है हमको? CHO। ये CH और ये O क्या बनाया? CHO। यहां से हाइड्रोजन निकाला या यहां से हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन निकाला, ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, और ये CHO को हमने या तो यहां जोड़ दिया या यहां जोड़ दिया। जहां से हाइड्रोजन निकला था वहां पर जुड़ गया, या तो यहां जुड़ गया या यहां जुड़ गया। अब अपन हिसाब लगा करके देखते हैं। C गया, H गया, और O कितने थे? 3 में से कितना काम में आया? यानी कितने बचे हैं? 2। हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 3 बचे हुए हैं। और यहां से क्या निकल करके आया था? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन 2H2O। रिएक्शन पूरी होगी बेटे। 3 NaCl निकल गया, CHO बन गया। या तो ये हाइड्रोजन निकलेगा या ये हाइड्रोजन। ये निकलेगा तो आर्थो, और ये निकलेगा तो पेरा। और जो यौगिक बना उसको बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सेलिसल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या प्रचलित नाम सेलिसल्डिहाइड, आर्थो सेलिसल्डिहाइड या सिर दुख गया तेरा पेरा सेलिसल्डिहाइड। समझ में आ रही बात? शर्मा जी किधर खो गया? आज का तो दिन ही खराब था। कितना अच्छा होता आज छुट्टी मनाता, इतनी माथा बच्चे तो नहीं देखना पड़ते कम से कम। तो बेटे देखिए इधर रिएक्शन का नाम, ये वो अभिक्रियाएं जो 2-2 नंबर के प्रश्न पर आती है। निम्न पर टिप्पणी दीजिए। खाली नाम आ जाएगा नाम वाली अभिक्रियाओं का। कार्बोलेमिन अभिक्रिया, रेमर टीमर अभिक्रिया, ऐसे नाम से पूछी जाती है बेटे, तो बड़े इंपॉर्टेंट नाम। चलो अगली रिएक्शन देखो, क्या है ये? CCl3। देखो इधर HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन है। क्या बना? इन दोनों को मिला करके देखो क्या बना। H और OH को जोड़ दिया तो क्या बन गया? H2O। सूत्र बन गया बेटे CCl3NO2। CCl3 नहीं
इधर देखो, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करवाई? HNO3 से। वो तो लिखा अपन ने अपनी सुविधा के लिए, वास्तव में क्या है वो? HNO3। O को हमने यहाँ 2 लिख दिया और एक एक्स्ट्रा यहाँ लिख दिया, ताकि OH और H आसानी से क्या बन जाए? पानी। अब क्या बचा यहाँ? CCl3 और आगे NO2। तो ये फार्मूला बन गया हमारा CCl3NO2। इसको क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है। पिकनिक नहीं है वो, क्या है? क्लोरोपिक्रीन। पिकनिक तो मना देती बेटे, ये गैस है एक प्रकार की, पॉइजनस गैस, विषैली गैस, क्लोरोपिक्रीन। अभी अपन जानते हैं पिछले दिनों बेटे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 1 साल से। हर 2, 4, 6 दिन होते हैं और 5-50 मिसाइल बम की फेंक आता है वो रूस जाकर के ना। आज भी अखबार में पहले ही फोटो उसका ही दिया हुआ है, सबसे बड़ा हमला करा उसने, 50 मिसाइलें दाग दी एक साथ। तो एक शहर का अगर 50 बड़े बड़े बम आकर के गिर जाए तो हालत क्या होगी? कैसे रह रहे होंगे वहां के लोग? कल्पना करो। अपन तो थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाती तो घबरा जाते हैं, वहां तो बारिश बमों की हो रही है है ना, ऐसे विस्फोट जो चीथड़े उड़ा दे। तो बेटे सोचो, अगर वहां पर इस प्रकार की जब बम्बार्डिंग हो रही है तो मकान टूट रहे होंगे कि नहीं टूट रहे होंगे? लोग मर रहे होंगे कि नहीं होंगे? पशु मर रहे होंगे कि नहीं मर रहे होंगे? खेत बर्बाद हो रहे होंगे कि नहीं होंगे? वातावरण में विषैला प्रभाव फैल रहा होगा कि नहीं फैल रहा होगा? तो बेटे युद्ध तो देश मान लो जीत जाएगा, लेकिन साथ में कितने सारे दूसरे काम हो जाएंगे। तो आजकल वैज्ञानिकों ने नई टेक्निक लगाई, व्यक्ति मर जाए बाकी किसी को कुछ भी ना बिगड़े। व्यक्ति मर जाए, ना बम फोड़ना पड़े ना गोली मारना पड़े। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करेगा तो क्या चाहता है? व्यक्ति मर जाए, बाकी कोई प्रभाव। मान लो जंगल अपन देख रहे हैं कि हवाई जहाज एक ऊपर जा रहा है, वो देख रहा है कि दुश्मन की सेना नीचे कैंप लगाए हुए है। अब अगर बम फेंकेगा तो बम विस्फोट करेगा, आसपास वाले सबको पता भी चल जाएगा कि वहां हमला हुआ। वो 4 हवाई जहाज उसको बेच के उसको मार गिराएंगे हवा में फिर बेचारे को बाद में। तो वो क्या करता है, 2 गैस के सिलेंडर लेकर के जाता है, क्लोरोपिक्रीन के डाक खोलता है और नीचे गिरा देता है। खाली गैस के सिलेंडर खोल दिए, क्या होगी? गैस एटमॉस्फेयर में फैलेगी, जो जो सांस लेगा वो मर जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। युद्ध के मैदानों में काम में आती है क्लोरो। कहां पर उपयोग किया जाता है इसका? युद्ध में, बाकी कोई काम ही नहीं है बेटे। क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी, क्या बना दी? और क्लोरोपिक्रीन ऑब्जेक्टिव बनता है कि युद्ध के मैदान में काम आने वाली गैस है। तो आपने को या तो ये नाम या ये सूत्र सिलेक्ट करके लिखना पड़ेगा। क्लोरोपिक्रीन कैसे बनी? जब क्लोरोफॉर्म ने किसके साथ में रिएक्शन करी? HNO3 के साथ। ये है वो, पहचानो उसको, यूं मत बोलो कि HNO2 है, HONO2 है। इकट्ठा बोलेंगे तो क्या है वो? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। हाँ, अरे सब है उसमें, देखना अभी नहीं देखना उसको, अभी बंद कर दो उसको। चलो इधर देखो आगे बेटे, काय का सूत्र?
क्लोरोफॉर्म का। CH3CO CH3 एसीटोन, CH3CO काय का फार्मूला है ये, एसीटोन का है। और हमने क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाई। देखो बेटे, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ठीक है। इसमें से क्लोरोफॉर्म में से हाइड्रोजन निकला और वो ऑक्सीजन के साथ सेट हो गया, तो O को काय में बदल दिया उसने, OH में। अब क्या बचा यहाँ पे, CCl3, ये आकर के कार्बन के साथ जुड़ गया, वो पदार्थ बन गया ऊपर। एक ही बॉन्ड टूट रहा है बेटे, ध्यान रखो, एक ही बॉन्ड टूट रहा है। हाइड्रोजन निकल के किसके साथ, तो O को काय में बदल दिया, दूसरा पार्ट क्या बचा, CCl3, जाके किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। क्लोरीटोन क्या पदार्थ बना, क्लोरीटोन, जिसका प्रयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। क्लोरीटोन एक मेडिसिन बन गई, एक दवाई बन गई, जिसका प्रयोग हम देखते हैं कि मेडिकल यूज में किया जाता है। ये क्लोरीटोन का IUPAC नाम है। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये सब क्या है, क्लोरीटोन का IUPAC नाम, कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो पहले कार्बन पर कितनी क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो 111 ट्राइक्लोरो, 111 ट्राइक्लोरो। दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल भी जुड़ा हुआ है और ऑल भी जुड़ा हुआ है, एल्कोहल भी जुड़ा हुआ है। तो दूसरे कार्बन पर मेथिल भी जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल, और दूसरे कार्बन पर ऑल भी जुड़ा हुआ है, ऑल। कौन सा ऑल, 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल। 111 ट्राइक्लोरो, 2 मेथिल, 2 प्रोपेनॉल, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरीटोन कहा जाता है। अगले रिएक्शन देखते हैं क्लोरीनेशन की। ये हमारा फार्मूला है बेटे, CHCl3। हमने क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, क्या निकल गया, HCl, और ये Cl भी यहाँ पर जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आग बुझाने वाले यंत्रों में भरा जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में क्या भरा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा जाता है। आग बुझाने में काम में आता है। और कई चीजों की जिनको पानी के साथ नहीं धो सकते, पानी के साथ धोने पर वो वस्तुएं खराब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग में हम देखते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है।